कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना की दूसरी लहर भारत में जितना सोचा और समझा गया था उससे कहीं ज्यादा विकराल होती नजर आ रही है। रोजाना नई रिसर्च हो रही है और नई रिसर्च में बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। सरकारें अलग अलग फैसले ले रही हैं, प्रशासन की ओर से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, जिससे हर कोई परेशान है। कोरोना के बढ़ते मामलों से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन लाखों की तादाद में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही बात करें भारत की तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वही देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर का कारण लोगों की लापरवाही मानी जा रही है, जो हर रोज सामने आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े जाहिर कर रहे हैं लापरवाही का असर। अगर अब भी वक्त रहते लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक साबित होगा। इस बात का अंदाजा हर रोज बढ़ रहे कोरोना के इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। चलिए आपको एक बार देश में कोरोना के ताजा हालातों के बारे में बता दें कि आखिर देश में कोरोना को लेकर स्थिति क्या बन रही है। बीते 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन्हीं 24 घंटे में 1,761 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना का कुल आंकड़ा 1,53,00,000 के पार हो गया है। हालांकि अभी तक 1,31,00,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो पाए हैं। एक्टिव केसों की बात कर लें तो ये आंकड़ा भी 20 लाख के पार है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस संकेत दे रही है कि कोरोना लोगों की लापरवाही के चलते बेकाबू हो रहा है, जिसके चलते राज्य सरकारों को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में देश के कई राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं। अभी भी लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों को कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक नजर डालें तो ये आंकड़ा बेकाबू होता नजर आ रहा है। 16 अप्रैल को 2,17,353 केस सामने आए। 17 अप्रैल को 2,34,692 केस दर्ज किए गए। 18 अप्रैल को संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,500 का था। वहीं 19 अप्रैल को ये बढ़कर 2,73,810 का हो गया। वहीं 20 अप्रैल को 2,59,170 मामले दर्ज किए गए। अमूमन रोजाना पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कब कोरोना का कहर थमेगा, कहां जाकर ये आंकड़े रुकेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक कोरोना का कहर जारी है तब तक सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें। खुद सुरक्षित रखें, अपने परिवार को लेकर भी सचेत रखें। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, जिससे हर कोई परेशान है। हर कोई इस दूसरी लहर की चपेट में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले अब हर किसी की चिंता का विषय बने हुए हैं। कोरोना का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मानो बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना का ट्रिपल अटैक देखने को मिला। प्रदेश में कोरोना के रोज आने वाले मामले 3 गुना से ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। हालांकि राज्य सरकार लगातार यही कह रही है कि प्रदेश में ना ही लॉकडाउन लगाया जाएगा और ना ही प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान होने वाला है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो लगे कैसे। अब ये आंकड़ा ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तान बयां कर रहा है। बीते 24 घंटे में 6,842 नए केस सामने आए। इस दौरान 33 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट गिरकर 86.58% हो गया है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 45,363 हो गई है। वहीं अभी तक 3,448 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं मेट्रो सिटीज की। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रही हैं। गुरुग्राम में प्रदेश के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। 24 घंटे में 1,809 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 1,080 नए केस सामने आए। 3 जिले हैं जहां पर कोरोना का आंकड़ा 300 के पार है। सोनीपत से 588 केस सामने आए हैं। हिसार से 527 केस आए हैं।
वहीं पानीपत से सामने आए हैं 351 नए केस। अब बात करते हैं अन्य जिलों की, जहां पर की हालात खराब ही बताए जा रहे हैं। जींद में 282 नए केस सामने आए, तो अम्बाला में 216 केस दर्ज किए गए। पानीपत में 351 नए संक्रमित मिले हैं, तो सिरसा से 119 नए केस सामने आए हैं। यमुनानगर से संक्रमितों का आंकड़ा 185 का है। फतेहाबाद में 202 नए केस सामने आए, तो कुरुक्षेत्र से 202 नए केसों की पुष्टि हुई है। लोग कोरोना के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और उसका खामियाजा कोरोना की ट्रिपल रफ्तार से साफ तौर पर नजर आ रहा है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार नए स्ट्रेन की वजह से ज्यादा बढ़ गई। नया स्ट्रेन सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे फेफड़े सिर्फ 2 दिन में पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। राज्य में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं और इस नए स्ट्रेन का असर ये है कि बच्चों में भी तेजी से फैलता है। इसीलिए जरूरत है कि अभी से संभल जाएं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमें संभलने का मौका भी ना मिले। प्रदेश सरकार भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सख्ती से कदम उठा रही है। इसके बावजूद लोगों को जरूरत है सतर्क रहने की और जागरूक रहने की। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और गुरुग्राम में दैनिक आंकड़ा जो है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में बीते 19 दिन में कोरोना की 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो है वो बन गया है। इस वक्त गुरुग्राम के ओल्ड सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहां पर कोविड की टेस्टिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। सुबह से जो लोग हैं वो यहां पर कोरोना की जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां पर जो है कोरोना की जांच की जा रही है। लंबी कतार यहां पर लगी हुई है, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। ऐसे में जो लोग संक्रमित हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो लोग हैं जिनको हल्के से लक्षण हैं वो आज यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालात ये बन गए हैं कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर कतार जो है वो यहाँ पर लग गई है। आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिली और जो लोग हैं वो अपना कतार में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, जिसके बाद कोरोना की जांच यहाँ पर की जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है और क्योंकि कोरोना की जांच भी अब बढ़ गई है। गुरुग्राम में हर रोज 7,000 से ज्यादा कोरोना की जांच की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना की रिपोर्ट है उसमें भी अब देरी हो रही है। पहले रिपोर्ट 16 से 36 घंटे के बीच में आ रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट में कहीं ना कहीं देरी भी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या भी अब कम बची है, लगातार बेड जो है वो तेजी से भर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से 2020 में लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों ने जो बाहरी राज्य से पानीपत में रहते हैं उन लोगों ने पलायन किया था, वो तस्वीरें 2021 में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा कि आप ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं। जो प्रवासी लोग हैं, जो अन्य राज्य बिहार हो, यूपी, बंगाल, गुजरात, तमाम लोग अपने वतन वापसी कर रहे हैं, अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को डर है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का डर सता रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे आप कहाँ जा रहे हो। सर हम गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम गोपालगंज जा रहे हैं। क्या वजह है कि क्यों जा रहे हो अचानक? सर घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई। दूसरी नंबर चीज़, पिछले लॉकडाउन में भी यहाँ फंस गए थे। यहाँ सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने की उम्मीद है। यहाँ पर जो मजदूर है वो एक बस के अंदर सैकड़ों की संख्या में ठूसे जा रहे हैं। देखिए किस तरह की तस्वीरें मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार आगे चलकर बस की तस्वीरें दिखाए। खचाखच भरी हुई है। लगभग इस बस के अंदर 400 से 500 मजदूरों को ले जाया जाएगा। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कि आप क्यों जा रहे हो, क्या वजह है? जी हम लोग लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, सोच रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर जाने में आने में दिक्कत हो जाएगा। सरकार कह रही है कि आप रुको, लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्या पता, दिल्ली में 2 दिन का लगाया, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया। तो डर है आप लोगों को? डर है, यहाँ भी बढ़ा दे, यहाँ भी लगा दे लॉकडाउन। पिछले साल आप कहाँ थे, यहीं थे या लॉकडाउन के अंदर? लॉकडाउन के बाद आए हैं यहाँ, फिर लॉकडाउन के बाद हुआ तो जा रहे। डर क्यों? सरकार को यकीन नहीं कि सरकार साथ नहीं है। पिछला बार 1 हफ्ता का लगाया, 1 दिन का लगाया, फिर 1 हफ्ता लगाया, फिर 21 दिन लगाया, फिर 3 महीना घीच दिया। अभी कहाँ जा रहे हो आप? बिहार रोसड़ा। ये तो कम से कम 500-400 लोग इसमें जाएंगे। हाँ जी। आप लोग गैप भी नहीं है तो ऐसे दिक्कत तो आपको भी हो सकती है। दिक्कत तो आएगा, लेकिन क्या करें, अभी सामना जो दिक्कत है इससे दुगुना बाद में हो जाता है। दुगुना रीजन है, ये काम धंधा था नहीं, लॉकडाउन लगा गया, सोच रहे कि दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा, इस वजह से वो लोग जा रहे हैं। कितने आदमी जा रहे हैं आपके? हमारे 4 आदमी जा रहे हैं। अच्छा, पानीपत में इतने ज्यादा लोग प्रवासी मजदूर है तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि लोगों को लॉकडाउन लगेगा। आप हमारी जगह रहोगे तो आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप अपनी जगह, आप हमारी जगह आप रख के देखो, आपको कैसा महसूस होगा? जी, यही दिक्कत है। बस बंदा सोच रहा है कि ना जाएंगे तो फिर यहीं फंस जाएंगे। तो ये देख सकते हैं प्रवासी लोगों की परेशानी जायज़ है, क्योंकि 2020 में हालात कैसे थे वो सब ने देखा। मजदूरों ने पलायन किया, पैदल ही अपने घर की तरफ निकले, लेकिन अब की बार जो प्रवासी बाहरी राज्यों के लोग हैं वो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। सरकार की हिदायत के बाद भी प्लान जारी है, बसें खचाखच, प्राइवेट बसें खचाखच भरकर जा रही है, कोरोना नियमों का पालन भी नहीं है। तो बोलो सरकार बस नहीं है तो बस बंद कर दिया करो। जी, क्या कहना चाहोगे? बस नहीं है तो बस बंद कर दिया करो, लॉकडाउन है ना तो बस बंद कर दिया, जो पब्लिक यहाँ रहेगा पानी पर। आपकी क्या समस्या है? क्या समस्या? कहता बस नहीं है, जगह नहीं है तो क्या करेगा? क्यों जा रहे हो आप? डरे कोरोना? हम नहीं जा रहे, हम तो ठेकेदार हैं, तो 20 लेबर। ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये लोग सब अपना फैक्ट्री से जा रहे हैं। लॉकडाउन का डर है? हाँ, लॉकडाउन से डर जा रहे हैं। हम सब तो नहीं जा रहे, हम सब किसी चढ़ाने आते हैं, चढ़ाते हैं। कहता बस नहीं है, नहीं जाओ, क्या इसमें मरेगा आदमी? बोलो बस बंद करो यहाँ, भाई जो पेपर में छाप दो, बस नहीं मिलेगा बिहार के लिए, कोई नहीं जाएगा, एक भी नहीं। तो लोगों के अंदर गुस्सा है कि एक तो उनको जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल रहा, अगर मिल रहे तो प्राइवेट वाहन जो मनचाहे पैसे वसूल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंजर कैसा है कि एक एक बस के अंदर 500 लोग जा रहे हैं। तस्वीरें भयावह हैं, लोगों को डर है कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा तो हालात 2020 जैसे होंगे। ऐसे में सरकार को अब इन प्रवासी लोगों का विश्वास जीतना ही होगा। इनको विश्वास में लेना होगा कि अगर लॉकडाउन भी लगता है तो वो इन लोगों के साथ है। कोरोना का प्रकोप है और ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। गुरुग्राम के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स और आईसीयू बेड्स की भारी कमी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि हरियाणा में किसी भी तरह की कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। नया स्ट्रेन, नया प्रहार, कुछ ऐसा ही है कोरोना का नया स्वरूप। पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की आस में मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से तीमारदार परेशान हैं, अपनों के लिए ऑक्सीजन की आस में इधर उधर भाग रहे हैं। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद इस समय कोरोना की पूरी तरह से जकड़ में है। बेड्स की कमी बताई जा रही है, ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की कोशिश है। गुरुग्राम में आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम में आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स की भारी कमी बताई जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कुल 41 अस्पताल कोविड के लिए अधिकृत किए गए हैं। ज्यादातर सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड्स की कमी बताई जा रही है। 29 अस्पतालों में एक भी बेड उपलब्ध नहीं है और बचे हुए अस्पतालों में कहीं वेंटिलेटर नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन बेड्स नहीं है। ज्यादातर अस्पतालों में ना के बराबर बेड्स की संख्या बची हुई है। आलम यह है कि अस्पतालों में इस कमी को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सारी चीज़ संतोषजनक है, केवल एक चीज़ जो बेड की अवेलेबिलिटी है, स्पेशली ऑक्सीजन बेड और आईसीयू, वेंटिलेटर, इनकी कमी जो महसूस की गई है, तो इसके लिए उपायुक्त महोदय ने 16 तारीख को ही 10 जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं उसमें एक एक शीर्ष अधिकारी को, एक एचएस ऑफिसर को डेप्यूट किया और 4 आदमियों की उसके अंदर टीम बनाई कि एक एचएस ऑफिसर है, उसके अंदर एक सिविल सर्जन के नुमाइंदे हैं, एक
IMA के नुमाइंदे हैं और कुछ हॉस्पिटल के हैं। ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिनको आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन की, क्योंकि ये शिकायत आई कि कुछ लोग जिनकी केवल इंश्योरेंस है और वो थोड़े से सिम्टम के बाद ही वहाँ जाके ICU बेड वगैरह के ऊपर एडमिट हो गए हैं और जबकि दूसरों को नहीं मिल रहा। तो वो 10 का रिव्यू किया गया और जो आपको कोविड गुड़गांव के ऊपर इस समय बेड की अवेलेबिलिटी आपको रियल टाइम के अंदर दिख रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर हालात ना बिगड़े, इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट्स पर अब पहरा बिठा दिया गया है। ऑक्सीजन की भी हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए हमारे प्रदेश में जितने ऑक्सीजन प्लांट या बॉटलिंग प्लांट हैं, आज के बाद हमारा ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस वहाँ पर निगरानी भी करेंगे और उसको मॉनिटर भी करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी ना हो और हरियाणा के लोगों को लगातार जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन की हरियाणा में आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास 270 MT अवेलेबल है, जबकि जो हमारी नेसेसिटी है वो 60 MT की है। तो उस दृष्टि से हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन किसी प्रकार की कोई स्कैर्सिटी पैदा ना हो, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली से लगते जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। उम्मीद है ऑक्सीजन की कमी को लेकर जहां जहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे हालात हरियाणा में ना बने। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। वहीं कोरोना के नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुट गए हैं। प्रदेश में कोरोना हर दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसके चलते सरकारें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हर वो कड़े फैसले ले रही है जिससे बेलगाम कोरोना पर लगाम लग सके। कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसी के चलते सिरसा में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुट गए हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं। इस बीच जिले के DSP आर्यन चौधरी ने भी शहर का राउंड लगाया। इस दौरान नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्ती से निर्देश दिए गए और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालना हर हाल में करवानी है। ये लोग जैसे आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू 2-3 दिन से 3-4 दिन से हरियाणा सरकार ने लगाया हुआ है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कई स्टेट्स में लॉकडाउन भी लग चुका है। तो ताकि आगे केस कम किए जा सकें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और नाइट कर्फ्यू को भी फॉलो करें। वहीं यमुनानगर में भी नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, जहां बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्ती से एक्शन ले रही है। इसी के चलते यमुनानगर के SP हर रोज जिले के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सिटी SHO का कहना है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और पुलिस टीम को देखकर वाहन ना भगाएं। ऐसा करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी जानते हैं ये नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जो कर्फ्यू के टाइम में जिसका कोई रीज़न है, कोई अपना ज़रूरत है, कोई वो जा रहा है और जो बेवजह घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसके लिए पुलिस पूरी सख्त है, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत है, वो कहीं जा रहा है, कोई मेडिकल की सहायता की ज़रूरत है, वो अपना जा सकता है। अगर कोई वारागर्दी कर रहा है और पुलिस के देख के अनसर्सरी भाग रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लोगों में कोरोना के प्रति लापरवाही बेलगाम कोरोना को हवा दे रही है। ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। अगर लोग अब भी न संभले तो आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टीम ने कोरोना की दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कुछ लोग इस महामारी के समय में भी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसा एक नया मामला पंचकुला से सामने आया, जहां कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी
कि एक फार्मासिस्ट रेमडेसिविर इंजेक्शन को मनमाने दामों में बेच रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर आरोपी को धर दबोचा। दरअसल क्राइम ब्रांच पंचकुला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से कोरोना की दवा को निर्धारित दामों से ऊंचे दामों पर बेच रहा है। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ने अपने फर्जी ग्राहक को मौके पर भेजा और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं डीसीपी मोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचकुला पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो कोविड की जो एक ड्रग है रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो हैं उसकी कालाबाजारी कर रहा है। तो ये तुरंत जो इस मामले में जो हमारी क्राइम टीम है सेक्टर 26 की वो हरकत में आई और उन्होंने जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनसे संपर्क किया और एक हमने जॉइंट टीम इसमें गठित की और उस जॉइंट टीम के माध्यम से एक डिकॉय कस्टमर को भेजा गया और ये पाया गया कि जो रेमडेसिविर की निर्धारित कीमत सरकार द्वारा तय की गई है उससे कई गुना अधिक संख्या में ये व्यक्ति जो है उसकी कालाबाजारी कर रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां लोग परेशान हैं, वहीं कुछ लोग कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में भी लगे हुए हैं। रोहतक के डिडवाली गांव से हत्या का एक मामला सामने आया। घटना में ये देखा गया कि कुछ युवक बाइक पर सवार होकर आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार से क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। ताजा मामला रोहतक से सामने आया, जहां सरेआम युवक की हत्या कर दी गई और शातिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह सूचना मिली थी हमारे करीब 1:30 बजे की कि गाँव फिडवाले में गौशाला के पास एक व्यक्ति को जो खेतों में गोली मार दी और मौका पर आए थे, पता चला वो गाँव सांझी का लड़का है, हरिओम बलवान का लड़का है। वो उसकी उम्र करीब 36 साल है, काम अभी कुछ करता नहीं है, अभी भाई आई है। तो 3 लड़के बताए कि वे जो मोटरसाइकिल पे थे उन्होंने सड़क से उसका कितनी तरफ पीछा किया तो लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता वो है कौन। अभी ज्ञात मामला है, अब तीस जारी है, हम मुकदमा दर्ज कर दिया है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। दरअसल रोहतक के खिड़वाली गांव में खेतों में एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार 3 बाइक सवार युवक फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि तीनों बाइक सवार युवकों ने पहले युवक का काफी देर तक पीछा किया। युवक अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागा तो युवकों ने खेत में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। अब ये देखना होगा कि क्या इस घटना को अंजाम आपसी रंजिश के चलते दिया गया है या मामला कुछ और है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को महज घर से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ समाज में बेटियों के महत्व को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बेटियों के प्रति लोगों की सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आ पा रहा। आज भी घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो घर में उदासी छा जाती है। ऐसा ही ताजा मामला करनाल से सामने आया। तस्वीरों में नजर आ रही 6 महीने की इस मासूम सी बच्ची नव्या को मालूम तक नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। दरअसल शादी के बाद महिला अपने ससुराल में रह रही थी। महिला ने बच्ची को जन्म दिया और यहीं से उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। पहले तो महिला को बच्ची के साथ मायके छोड़ दिया गया। अब उसके ससुराल वाले उसका सारा सामान बीच सड़क पर उतार कर चले गए। भैया एक रात तो सामान फेंक दिया जी, पहले कल परसों तो मेरे को छोड़ के गए थे जी। रात को जी सामान फेंक के गए जी। तो किस लिए ऐसा किया उन्होंने? जी 1 लाख रुपए मांगते हैं। बेटी हुई है इसलिए? हाँ जी। है भाई, वो तो मांगता है, कभी पैसे कभी मोटरसाइकिल, क्या करूँ कहाँ से दूँ, गरीब आदमी हूँ तो हमारे पास। तो किस लिए ऐसा किया उन्होंने? ऐसा लड़की के बारे में कहा, लड़की पैदा हुई थी सीखी हुई, वो परमात्मा के ऊपर है ना, हमने तो नहीं किया इसके घर में लड़की पैदा हो लड़का नहीं हो। दरअसल बेटी को जन्म देने के बाद महिला से ससुराल वाले पैसों की मांग करने लगे। जब महिला के परिवार वाले पैसे नहीं दे पाए तो महिला को बच्ची के साथ घर से निकाल दिया और अब उसका सारा सामान
बीच सड़क पर फेंक दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सामान को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। ऐसे में अब सोचने की जरूरत आन पड़ी है कि क्या हम अब भी ऐसे समाज में रहते हैं जहां बेटी के जन्म लेने पर मां पर दोष मढ़ दिया जाता है, उसे बुरा भला कहा जाता है। यमुनानगर में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ पर यमुनानगर के गांव दड़वा में लगभग 20 एकड़ फसल को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही यमुनानगर जिले में आए दिन आग का तांडव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दड़वा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब भदौली गांव की तरफ से आग दड़वा गांव की तरफ पहुंच गई। इस आग ने दड़वा गांव की करीब 20 एकड़ खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इन खेतों से गेहूं की फसल कट चुकी थी, लेकिन उनमें फसल अवशेष और भूसा पड़ा हुआ था जो जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि तेजी से गांव की तरफ आ रही थी और इसने गांव के बाहर बने उपलों के गुहारों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ग्रामीण महिलाओं की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन खेतों में भूसा होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। भदौली गाँव से चल के आए जी और यहाँ पर चलते 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 हवा के जरिए 3-4 गुब्बारों में घुस गई, गुब्बारों से आगे फैलते चली गई। इस प्रकार ये आग लग गई जी। और नुकसान हो गया जी, खेतों में एक 10-12 किलो में चली गई जी और भूसा जल गया। वहाँ पर भूस जो लोगों ग्रामीण वासियों का जो भूस था वो सारा तबाह हो चुका है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड उसी टाइम आई है और आधे घंटे के अंतराल में आ गई थी जी। सरकार इनके गुब्बारों का पैसा दे, उनकी फसलों का मुआवजा दे। यमुनानगर में आए दिन आग का तांडव देखने को मिल रहा है। कहीं गलती से तो कहीं जानबूझकर आग लगाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।